Hello everyone. We will start with timing of marriage. शादी का टाइम कैसे निकालते हैं? This is a female chart. अब कुंडली मेल की है या फीमेल की है ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फीमेल की कुंडली में हम मंगल को लेते हैं फॉर हस्बैंड और मेल की कुंडली में हम शुक्र को लेते हैं फॉर वाइफ। फीमेल की कुंडली में हम मंगल को लेंगे, मंगल या बृहस्पति में कंफ्यूजन नहीं रखनी, हम मंगल को ही लेंगे, ठीक, हस्बैंड। एंड मेल के लिए वाइफ इज वीनस। अब नाड़ी के हिसाब से चलते हैं। मार्स और वीनस को मिलना है, उनके बीच में कितनी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, कितने ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या क्या रुकावटें हैं दोनों के बीच में। जितनी रुकावटें होंगी उतनी शादी डिले होगी, उतना मार्स और वीनस लेट मिल पाएंगे, उतना इजीली जल्दी नहीं मिल पाएंगे। ठीक, हम ट्राइन लेते हैं। दिस इज फीमेल चार्ट। इसमें हम देखेंगे मार्स, मार्स किस स्थिति में है। मार्स इज इन 12th हाउस इन एक्वेरियस। मार्स और वीनस के बीच में शनि बैठे। शनि इज द कारक फॉर डिले। मार्स और वीनस के बीच में जो बैठा है वो है शनि। शनि कारक है डिले का। ठीक, इससे हमें दिख रहा है शादी लेट होगी। डिग्री वाइज कौन बैठा है बीच में मार्स और वीनस के? हम ट्राइन को एक ही हाउस कंसीडर करेंगे, नाड़ी की तरह हम ट्राइन को एक ही हाउस, त्रिकोण में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनको एक ही हाउस कंसीडर करेंगे। मार्स, वीनस, सैटर्न, मरकरी, सन एक ही हाउस में बैठे हैं। ठीक, मार्स और वीनस के बीच में है सैटर्न डिग्री वाइज। सो दोनों को मिलने में दिक्कत आएगी बिकॉज ऑफ सैटर्न। सैटर्न इज मेलेफिक, सैटर्न इज एनिमी ऑफ मार्स एंड सैटर्न इज कारक फॉर डिले। सैटर्न का डिले ना 30 के आसपास पहुंच जाता है जब सैटर्न मार्स और वीनस को मिलने से रोकें, खास करके मार्स को वीनस के पास जाने से रोकें। 30 की एज तक सैटर्न का डिले हो जाता है, सैटर्न इतना डिले दे देता है 29-30 तक। ठीक, अब मार्स के पीछे है सैटर्न। हमें मार्स और वीनस के बीच में क्या है, कौन बीच में रुकावट बन रहा है वो भी देखना है, और मार्स किस स्थिति में है, बिकॉज मार्स इज हस्बैंड। मार्स किस स्थिति में है, उसके आसपास कौन है डिग्री वाइज, उसके आगे कौन है, वो भी हमें देखना है। ठीक, मार्स के पीछे है सैटर्न, आगे है, साथ में है मर्क्यूरी, सेम डिग्री का, 11 डिग्री का। मर्क्यूरी इज अगेन एनिमी ऑफ मार्स, सैटर्न इज एनिमी ऑफ मार्स। सो मार्स के पीछे सैटर्न, साथ में मर्क्यूरी। 30-31 तक तो डिले होगा शादी में। 29-30 दी थी एज, इतनी डिले करी थी सैटर्न ने, और साथ में आ गया मर्क्यूरी, मार्स का एनिमी, एक और एनिमी। सैटर्न बीइंग मेलेफिक, एनिमी ऑफ मार्स एंड द कारक फॉर डिले, प्लस मर्क्यूरी बीइंग एनिमी ऑफ मार्स, दोनों मिलकर डिले करेंगे 30-31 तक। ओके, एंड अब हम देखेंगे लगन लग्नेश किस स्थिति में है। लगन और लग्नेश और सप्तमेश किस स्थिति में है, कितनी स्ट्रेंथ के साथ बैठे हैं, वो भी मैटर करेगा। कहां बैठे हैं, क्या योग बनाकर बैठे हैं, वो भी मैटर करेगा। लग्नेश इज एक्सॉल्टेड, 7th हाउस का स्वामी अगेन शनि के साथ है, द कारक फॉर डिले एंड मेलिफिक। ओके, मार्स अगेन इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ केतु। मार्स इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ केतु। मार्स केतु की एनर्जी कैरी कर रहा है, क्योंकि केतु का डिस्पोजिटर है मार्स।
मार्स केतु की एनर्जी कैरी करके सैटर्न के साथ है और मरकरी के साथ है। सो अच्छा खासा डिले ये देगा शादी में। फीमेल के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में हम मंगल को देख रहे हैं। ठीक। सप्तम भाव का स्वामी भी शनि के साथ है। अब चंद्र कुंडली से लग्नेश और सप्तमेश देखते हैं। चंद्र कुंडली से लग्नेश, चंद्रमा जुपिटर के साथ है, उच्च के बृहस्पति के साथ, उच्च के सिक्स्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड के साथ। और सप्तमेश गया 12वें घर में। दिस इज अगेन द कारक फॉर डिले। सप्तमेश का 12वें घर में जाना, लग्नेश सप्तमेश अपने से 6 8 12 में बैठ जाए, दिस विल कॉज डिले। ठीक। राहु केतु भी कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल को स्लो कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, बिकॉज राहु केतु शुक्र मंगल के एक्सिस में है, शुक्र मंगल की राशियों में है। सो ये डिले देगा 32 तक के आसपास का। ठीक। सो दिस इज नवमांश कुंडली। यहाँ पे भी मंगल के साथ है मर्क्यूरी। मंगल उच्च का है, अच्छी स्थिति में है। मंगल के साथ है मर्क्यूरी। ठीक। और मंगल के साथ है उसके त्रिकोण में चंद्रमा, उसका नीच का स्वामी जो मंगल को वीक करता है। मोर देन दैट, मंगल के साथ मर्क्यूरी है, अगेन द कारक फॉर डिले। डिले का कारण ये बनेगा। ठीक। और मंगल के अगले भाव में शुरू में उसको मिल रहा है राहु। डिग्री वाइज मंगल को शुरू में राहु मिल रहा है। अगेन ये डिले करेगा, 32 33 के आसपास तक शादी होगी इस फीमेल की। अब हम दशा देखते हैं एग्जैक्टली कब हो सकती है शादी। 32 33 हमें एज पता लग गई नाड़ी से। अब हम देखते हैं दशा। दिस नेटिव इज 2003 born, so 32 33 मीन्स 2035, 2034, 2036, 2034 के आसपास इसकी शादी होगी। या कह लो 2035 के आसपास, 34 35 वाले पीरियड में इसकी शादी होगी। उस समय दशा कौन सी क्लिक करेगी, हमें वो देखना है। हमने अंदाजा लगाया कि 31 32 33 इस स्टेज में शादी हो रही है, इमीडिएटली नहीं हो रही, 26 27 28 में लेट हो रही है। लेकिन दशा कौन सी क्लिक करेगी उस समय पर। अब हम दशा कैसे देखेंगे। दशा हमेशा देखते हैं लग्न कुंडली के एक साथ 12 भाव के स्वामी की, एक सात और 12 भाव के स्वामी की। जुपिटर मरकरी सैटर्न, सिमिलरली चंद्र चंद्र कुंडली से भी लेंगे, मून सैटर्न मरक्यूरी। सो 4 प्लैनेट्स है, जुपिटर सैटर्न मरकरी मून। ठीक। ये दशा चलेंगी शादी के टाइम पर, जुपिटर सैटर्न मरकरी मून। नाउ जुपिटर सैटर्न मरकरी मून, केतु की महादशा चल रही है। महादशा को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि महादशा लंबे पीरियड के लिए चलती है, महादशा को इग्नोर कर सकते हैं। जुपिटर सैटर्न मरकरी मून 2000 2035 से लेकर, अक्टूबर से लेकर 2036 तक
जुपिटर की दशा चल रही है, दैट विल बी द पीरियड ऑफ मैरिज। जुपिटर में सैटर्न में मरकरी मून या मरकरी मून सैटर्न ऐसे आएगा, केतु में जुपिटर में, ये तीनों प्लैनेट्स आएंगे, तब इसकी शादी होगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज अ चार्ट। दिस नेटिव इज 75 born। ओके, दिस इज मेल चार्ट। This native is 75 born and this is male chart. अब हम इसमें देखेंगे वीनस। वीनस मार्स को मिलने से कौन रोक रहा है, और खास करके वीनस, वीनस के ट्राइन में वीनस के आगे कौन है जो उसको ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है। ठीक, जितने ज्यादा प्लैनेट्स होंगे उतना डिले होगा, या जितने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स उसको रोकेंगे उतना डिले ये करेगा शादी में। सो दिस इज मेल चार्ट, वी विल सी वीनस शुक्र चंद्रमा की राशि में है, 7th हाउस में चंद्रमा की राशि में है शुक्र। ठीक, ये खुद ही इटसेल्फ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिले, शुक्र चंद्रमा का योग। अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, डिले का कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज चंद्रमा शुक्र को ब्लॉक करता है, रोकता है, वीक करता है। शुक्र चंद्रमा की राशि में भी है और चंद्रमा के साथ भी है, और शुक्र के आगे चंद्रमा है। शुक्र चंद्रमा को क्रॉस करेगा तब जाके मंगल से मिलेगा, डिग्री वाइज। शुक्र चंद्रमा को क्रॉस करेगा तब जाकर मंगल से मिलेगा। ठीक, शुक्र चंद्रमा को क्रॉस करेगा, शुक्र के पीछे कौन है, शुक्र के पीछे है राहु, डिग्री वाइज शुक्र के पीछे है राहु, और शुक्र के पीछे है शनि। शुक्र से पिछले वाले ट्राइन में लास्ट की 5 डिग्रीज में शनि बैठा है, तो शुक्र के पीछे है शनि और राहु, कोई पॉजिटिव प्लैनेट्स नहीं है, या शुक्र को हेल्प करने वाले प्लैनेट्स नहीं है। ठीक, और शुक्र के आगे है चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा की राशि में भी बैठा है, तो इट विल कॉज डिले। मेल चार्ट में खास करके चंद्रमा शुक्र को रोकता है, मंगल को इतना नहीं रोकता, शुक्र को रोकता है। सो मेल चार्ट में शुक्र को देखते हुए ये हम कहेंगे शादी लेट होगी इसकी। अगेन मंगल और शुक्र राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं, दोनों राहु केतु की एनर्जी कैरी कर रहे हैं। सो आराम से 30 तक डिले हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सैटर्न ऑल्सो। शुक्र के पीछे सैटर्न है, शुक्र आगे मून है, शुक्र मून की राशि में है, शुक्र के पीछे राहु भी है। सो आराम से डिले होगा 30 तक का। 2000 सॉरी 1975 का चार्ट है, 2005 के आसपास इसकी मैरिज होगी। अब हम दशा देखेंगे 2005 के आसपास कौन सी सबसे सुटेबल दशा आ रही है जब इसकी शादी होगी। दशा किस किस की देखेंगे, एक साथ 12 के स्वामी की, लगन कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी।
अगर हम लग्नेश देखें, लग्नेश इज वीक, अपने से छठे में गया, और चंद्र कुंडली से भी सप्तमेश अपने से 12वें में गया, अगेन वीक। सो 30 तो कंफर्म है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। मेनली मून और सैटर्न के कारण इतना डिले हो रहा है। हम लेते हैं एवरेज एज, देश काल पात्र के हिसाब से एज, कि इस समय पर इतनी एवरेज एज में इंसान की शादी हो जाती है, उससे कितना डिले होगा, उससे कितना डिले होगा। ठीक, आम 24-25 में होती है, उससे कितना डिले होगा, जितने ज्यादा मेलेफिक्स या प्लैनेट्स ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे उतना डिले होता जाएगा एवरेज एज से। सो दशा निकालते हैं हम 2005 के आसपास की, सैटर्न मून जुपिटर मर्क्यूरी की दशा। सैटर्न मून जुपिटर मर्क्यूरी, जुपिटर के साथ मार्स है तो मार्स की दशा भी दे सकती है, केतु सन की दशा भी दे सकती है क्योंकि वो मरकरी के साथ है। बट फिर भी हमें आइडिया लग जाएगा देख के कि कौन सी दशा एग्जैक्टली दे रही है मैरिज। जुपिटर मून सैटर्न एंड मर्क्यूरी। वीनस में राहु में शादी नहीं हो सकती। ठीक, राहु कोई एक्टिव नहीं कर रहा किसी भी हाउस को, एक साथ 12 में से, ना लगन कुंडली से ना चंद्र कुंडली से। सो बचा वीनस में जुपिटर, और जुपिटर हमने देखा भी दे रहा है। ठीक, तो 2006 से, 2006 जुलाई से 2009 मार्च के बीच में इसकी शादी होगी। दशा अवेलेबल ना होने के कारण ये 30 से भी ज्यादा डिले हो गया, 1-2 साल। वीनस में जुपिटर में अब, वीनस में जुपिटर में सैटर्न एज सुन एज पॉसिबल शादी हो जाएगी। ठीक है, वीनस में जुपिटर में सैटर्न, देखो शुरू में आ रही है वीनस में जुपिटर में जुपिटर, रेपिटेशंस में ना, जब भी रिपीट होती है दशा जुपिटर में जुपिटर, वीनस में जुपिटर में जुपिटर, ऐसी दशा में शादी होने के चांसेस कम होते हैं। वीनस में जुपिटर में सैटर्न, सैटर्न भी हमने देखा लग्नेश था। ठीक, और चंद्र कुंडली का सप्तमेश है। सो वीनस में जुपिटर में सैटर्न की दशा में शादी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब वीनस में जुपिटर में सैटर्न में कब, हमने और कौन कौन से प्लैनेट्स देखे थे, मून, मर्क्यूरी, वीनस में जुपिटर में सैटर्न में मर्क्यूरी, एक ये पीरियड आया दिसंबर 2006 से जनवरी 2007 का, एक ये पीरियड आया फेब्रुअरी 15 फरवरी 2007 से 28 फरवरी 2007, क्योंकि मून और मरकरी में शादी होनी थी। वीनस में जुपिटर में सैटर्न में मून और मरकरी बचे थे। ठीक, अगेन हम वीनस में जुपिटर में सैटर्न नहीं लेंगे, रिपीटेशंस में शादी कम होती है। महादशा और अंतरदशा रिपीट हो सकती है लेकिन बाद में रिपीटेशंस कम होती हैं। ठीक, सो दो पॉसिबिलिटीज आई,
वीनस में, जुपिटर में, सैटर्न में, मर्क्यूरी, जो कि चल रही है दिसंबर 2006 से 3 जनवरी 2007 तक। और वीनस में, जुपिटर में, सैटर्न में मून 15 फरवरी 2007 से लेकर 28 फरवरी 2007 तक। इन दो में से किसी एक पीरियड में ही शादी होगी। ठीक, अब मंथ निकालने के लिए हम करेंगे मार्स का और सन का यूज। लेट्स गो टू D1। दिसंबर जनवरी में मंगल था सेजिटेरियस में। मंगल को ना हमेशा सप्तम भाव, वीनस और सप्तमेश को एक्टिवेट करना होता है। ठीक, सप्तम भाव वीनस और सप्तमेश को एक्टिवेट करना होता है, तो वो फरवरी में आया कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन में आके उसने तीनों को देखा एक साथ। देख तो 12th हाउस से भी रहा था अपनी 8वीं दृष्टि से, लेकिन मोर देन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना जब वो कैप्रिकॉन में आया फरवरी में, तब इसकी शादी हुई। मंथ निकालने के और भी मेथड्स होते हैं। ठीक, लेट्स गो टू नेक्स्ट चार्ट। अब इस नेटिव की शादी कब होगी? 1999 बॉर्न नेटिव, इसकी शादी कब होगी? दिस इज मेल चार्ट। दिस इज मेल चार्ट। इसकी शादी कब होगी? 1999 बॉर्न नेटिव है। हमें देखना है वीनस, वीनस मार्स के बीच में कौन आ रहा है और वीनस को कौन कौन ब्लॉक कर रहा है। ठीक, नाउ लुक एट द वीनस इन थर्ड हाउस। शुक्र के पीछे है सन, शुक्र के इमीडिएटली आगे है 3 डिग्री छोड़कर केतु, 29 डिग्री का। शुक्र है 26 का, केतु है 29 का कैप्रिकॉन में। तो शुक्र इज हेम्ड बिटवीन सन एंड केतु। ठीक, शुक्र पर असर है मून का। शुक्र पर असर है चंद्रमा का। ठीक, शुक्र पर चंद्रमा का असर है। हाउ? बिकॉज ऑफ सेम डिस्पोजिटर। जब भी डिस्पोजिटर सेम होते हैं दे एक्सचेंज एनर्जीज। ओके, शुक्र पर असर है चंद्रमा का। दोनों का डिस्पोजिटर शनि है, तो चंद्रमा पर शुक्र का असर आएगा, शुक्र पर चंद्रमा का असर आएगा। शुक्र पर सूर्य केतु चंद्रमा का असर है। केतु चंद्रमा खास करके ब्लॉक करने वाले प्लैनेट्स मेलेफिक्स, मेलेफिक केतु, सन नॉन फेवरेबल प्लैनेट फॉर वीनस, फायरी प्लैनेट है। चंद्रमा शुक्र का एनिमी, तीनों का असर है। तो इसकी शादी होगी अराउंड दो 29 साल की एज में, 29 के आसपास इसकी शादी होगी। अब हम देखते हैं दशा, 29 के आसपास शादी कब होगी। दशा किस किस की देखेंगे? वीनस, मार्स, सैटर्न और सन की। वीनस, मार्स, सैटर्न, सन। ओके,
उसमें से भी जो राशियां खाली होती है ना, 1 7 12 में से, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली के 1 7 12 में से जो राशियां खाली होती हैं जहां पर कोई नहीं बैठा होता, उनका इफेक्ट ज्यादा जल्दी आता है। सो मार्स, वीनस, सैटर्न इज लोडेड। सैटर्न की राशि में 4 प्लैनेट्स हैं। ठीक, सन इज एम्प्टी। सन का इफेक्ट जल्दी आएगा, सबसे पहले सन का आएगा। ठीक, सो वीनस, मार्स, सैटर्न, सन हम देखेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी हम सन को देंगे 29 के आसपास की एज में। एक बार नवमाश भी देखते हैं। वीनस के ट्राइन में कोई भी एनिमी नहीं है। वीनस के अगले हाउस में दो मेलेफिक्स हैं, अगले ट्राइन में दो मेलेफिक्स हैं, केतु और सैटर्न। ठीक, ये भी डिले करेंगे तो वो शादी ऑलमोस्ट 30 तक होगी। 30 की एज तक होगी, 31 तक होगी शादी इसकी, इस मेल नेटिव की। ओके। लग्नेश was also in 12th house in लग्न कुंडली। सप्तमेश was also afflicted। पराशरी के हिसाब से देखें तो सप्तमेश केतु सन के साथ है, सैटर्न और मार्स देख रहे हैं, एफ्लिक्शन में है वीनस। ओके। सो हमने चार कौन कौन से प्लैनेट्स देखे थे जिसकी दशा में शादी हो सकती है? मार्स, वीनस, सैटर्न, सन। लेट्स सी दशा। तो 1999 का बर्थ है, 30 के आसपास, 2029। सैटर्न में वीनस की खत्म होगी और सैटर्न में सन की शुरू होगी। सो सैटर्न में वीनस की दशा में शादी हो सकती है, कम चांसेस हैं, बिकॉज वीनस इज अंडर एफ्लिक्शन। वीनस के आगे केतु है, वीनस पर मून का असर है। ऐसे में क्या होता है? शादी होके, फिक्स होके टूट जाना। शादी फिक्स होके टूट सकती है, ठीक, वीनस की दशा में। और सन, हमने देखा था सन चंद्र कुंडली का सप्तमेश है और खाली है, सप्तम भाव, सन का भाव। तो सन क्विकली इफेक्ट करेगा। सैटर्न में सन में इसकी शादी होगी। वीनस में भी चांसेस हैं, वीनस में भी लेट चांसेस हैं 28 29 के बीच में, लेकिन सैटर्न में सन में ज्यादा चांसेस हैं ठीक शादी होने के। सो ओवरऑल 2029 के आसपास इसकी शादी होगी। ओके, दिस इज हाउ वी कंक्लूड द ईयर। 2029 फरवरी से पहले भी हो सकती है, वीनस की दशा में, सैटर्न में वीनस की दशा में। या 2029 में फरवरी के बाद भी हो सकती है, सैटर्न में सन की दशा में। ओके। लेट्स गो टू D1 अगेन। अगर हम नाड़ी से देखना चाहें इसकी पर्सनैलिटी पर क्या असर आएगा, इसकी पर्सनैलिटी पर क्या असर है, कैसी है पर्सनैलिटी? जुपिटर मरकरी की एनर्जी लेकर राहु के ट्राइन में है। जुपिटर मरकरी राहु, ब्रह्मांड बुद्धि योग। ब्रह्मांड बुद्धि योग, ब्रह्मांड जितनी बुद्धि, जुपिटर मरकरी राहु। ओके, जुपिटर विजडम, मरकरी इंटेलिजेंस ब्रेन, एंड राहु इज एम्पलीफाइंग इट। D9 में देखते हैं। D9 में भी ये योग रिपीट हो रहा है। जुपिटर अगेन मरकरी की एनर्जी लेकर उच्च का होकर राहु के ट्राइन में बैठे। अगेन ब्रह्मांड बुद्धि योग, मरकरी मून राहु की एनर्जी जुपिटर में आएगी।
पर्सनैलिटी पे मरकरी और मून और राहु की एनर्जी आएगी, फ्लक्चुएशंस बहुत होंगी माइंड में, क्योंकि मरकरी है, डुअलिटी है, मून है, फ्लक्चुएशंस है, राहु है, उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको और ज्यादा कंटेमिनेट करेगा, बीइंग मेलेफिक फ्लक्चुएशंस को। तो फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएटिंग नेचर, डुअल डुअल थॉट, इस तरह की चीजें नेचर में आएंगी। खाना खाते हुए गुस्सा हो जाना, मार्स भी है, जुपिटर के ट्राइन में मंगल है, जुपिटर जीव कारक है, उससे हम पर्सनैलिटी देखते हैं नाड़ी में। जुपिटर के ट्राइन में मंगल है, जुपिटर इज एक्सॉल्टेड, बहुत बुरा असर नहीं किसी चीज का पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, या ज्यादा बुरा नहीं ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए या ज्यादा बुरा नहीं पड़ेगा। लेकिन जुपिटर के ट्राइन में है मंगल, जुपिटर के ट्राइन में है मून और राहु, मार्स मून राहु, मन में गुस्सा के। जुपिटर जब भी होता है ना वाटरी साइन में, खास करके कैंसर में या पाइसेस में, उससे भी ज्यादा कैंसर में, कैंसरिस बहता हुआ पानी, नदी, इंसान की चीजें धुलती रहती हैं, तभी एग्जॉल्टेड जुपिटर एक हेल्दी स्टेट होती है जीव की, जीव उच्च का हो जाता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट चार्ट। अब ये भी एक मेल चार्ट है, 1974 या 5 का बॉर्न है, दिस नेटिव वाज बोर्न इन 1974 और 5। ओके, सो शादी इसकी कब हो सकती है? वीनस को हम देखेंगे, वीनस, वीनस के आगे कौन है, और वीनस मार्स को मिलने में कौन दिक्कत कर रहा है, कितने प्लैनेट्स दिक्कत कर रहे हैं, ठीक। सो लेट्स सी वीनस। शुक्र मून केतु की एनर्जी लेकर, दिस इज मेल चार्ट, हम वीनस देख रहे हैं, शुक्र मून केतु की एनर्जी लेकर सन मून केतु की तरफ ही जा रहा है। मून इज ब्लॉकेज, केतु इज ब्लॉकेज फॉर वीनस, फॉर मैरिज। जैसे मरकरी और सैटर्न ब्लॉकेज था, मरकरी खास करके मार्स के लिए, वैसे मून इज फॉर वीनस। बाकी केतु सैटर्न तो मेलिफिक्स है, हर चीज को ब्लॉक करेंगे। वीनस केतु मून की एनर्जी लेकर केतु मून सन की तरफ जा रहे हैं। सो मैरिज में अच्छा खासा डिले होगा, देख के पता लग रहा है, इतनी ज्यादा ब्लॉकेज है। एवरेज एज 24-25 ले लें हम, पिछले 30 साल के अंडर के टाइम में इतनी एज में शादी हो जाती थी, ठीक, 24 की एज में, उस हिसाब से इसकी शादी काफी ज्यादा लेट होगी, बिकॉज मून केतु की एनर्जी कैरी करके मून केतु सन की तरफ जा रहा है, और वीनस के पीछे भी राहु है, राहु सैटर्न है, ठीक। वीनस पाप कर्त्री में है, वीनस फायरी साइन में है, फोर्थ हाउस में है। दिशा बल की बात करें तो ठीक है, लेकिन फोर्थ हाउस का वीनस इज नॉट गुड। जैसे 4 राशि का वीनस, कैंसर का वीनस अच्छा नहीं था शादी के लिए। पाप कर्त्री में अच्छा खासा, ठीक। मून केतु की एनर्जी लेके घूम रहे हैं वीनस, आगे भी उसको मून केतु सन मिल रहे हैं, और वीनस नीच की तरफ भी जा रहा है, वीनस इज गोइंग टूवर्ड्स डेबिलिटेशन। और वीनस सबसे बड़ा पॉइंट, 17 एक्सिस पीड़ित है राहु केतु एक्सिस से, शुक्र और मंगल की राशियां भी पीड़ित हैं, और मोर देन दैट
वीनस से 6-8 का संबंध बना रहा है जुपिटर, जीव कारक बृहस्पति शुक्र से, वाइफ के कारक शुक्र से 6-8 का संबंध बना रहा है। जब भी किसी के बीच में 6-8 का संबंध होता है, इट मीन्स दोनों के बीच में कनेक्शन वीक है, एक ब्रिज की कमी होती है, दोनों मिल नहीं पाते इजीली। चलो जुपिटर रेट्रो हो गया, 6-8 का संबंध भी वीक हो गया, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन जुपिटर ने रेट्रो होके क्या किया? अगर जुपिटर रेट्रो ना होता तो वो वीनस की तरफ जा रहा था, नेटिव को एक्सेस होता फीमेल एनर्जी का। लेकिन जुपिटर रेट्रो हो गया, जुपिटर रेट्रो ना होता वो आगे जा रहा था वीनस की तरफ अगले ट्राइन में, नेटिव को एक्सेस होता फीमेल एनर्जी का, लेकिन उसको वो एक्सेस नहीं मिला, रेट्रो हो गया। सो रेट्रो पॉजिटिव भी है, और यहाँ पे इस वैसे पॉजिटिव है, 6-8 का संबंध हो, जुपिटर रेट्रो हो जाए, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बट यहाँ पे वो नेगेटिवली वर्क किया एंड शादी इस नेगेटिव की नहीं हो पाई। वीनस मरकरी और मून दोनों की एनर्जी कैरी कर रहा है। ऐसे केसेस में क्या होता है, शादी होते होते टूट जाना, फिक्स होकर टूट जाना, ऐसे केसेस में ये भी होता है। इसका एक बार नवमांश देखते हैं। वीनस इज इन एरीज, वीनस के अगले ट्राइन में सैटर्न केतु एंड मार्स हैं। के सैटर्न केतु एंड मार्स, अगेन मार्स से मिल जाएगा वीनस, लेकिन सैटर्न केतु अगेन उसके साथ आ गए। सो डिले 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 करके वो फाइनली डिनाइल तक पहुंच गया। तो दिस इज हाउ वी सी शादी कब होगी, कब हो सकती है, अप्रोक्सीमेट टाइम, ठीक ईयर एंड अप्रोक्सीमेट मंथ निकालने के लिए मार्स और सन का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। ओके, सप्तम भाव सप्तमेश, शुक्र को मंगल सूर्य एक्टिव करेंगे, तब जाके उस समय शादी होगी। इट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलराइट।